सच कहा जाए तो असली राजनीति बिहार में ही हो रही है और बिहार की राजनीति बार बार भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। हम लगातार खबरों में आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से अलग होना बड़ा सरदर्द बना हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसको लेकर के बवाल शुरू हो जाता है। हालांकि एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार लाइन पर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय तक लगभग 3 दशक के आसपास नीतीश कुमार रहे हैं। अगर बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती रही है, नीतीश कुमार के ड्रॉ की हुई लाइन पर चली है, तो वहीं केंद्र की ड्रॉ की हुई लाइन पर नीतीश कुमार चल रहे थे। हालांकि 2013 में उन्होंने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन 2017 में जब फिर वापस आए तो नरेंद्र मोदी द्वारा खींची गई लाइन पर नीतीश कुमार बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और डबल इंजन की सरकार की बात भी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, इधर हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, यहाँ तक कि रणवीर नंदन भी जो नीतीश कुमार के हाल ही फिलहाल में अलग हुए हैं, इन सभी ने नीतीश कुमार को बताया है कि वो लाइन बदल चुके हैं। लेकिन ललन सिंह ने अचानक से जब आरक्षण को लेकर के और जातीय सर्वे को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए और इस बात को लेकर के जब बवाल उठा तो ललन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार ललन सिंह नीतीश कुमार के करीब तो आए हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ललन सिंह ने कहा है कि भाजपा के लाइन पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। ललन सिंह ने कहा है कि कोई रूल नहीं टूटा है और किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है। पहले भाजपा आगे चली, उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार चले और ऐसी स्थिति में फ़ायदा निश्चित रूप से आने वाले समय में होना है। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया तो 50% से तो 60% हो गया। अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध है और उन आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। तो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।